अगर आपके घर में सिर्फ 4 आड़ू और 2 आम मौजूद हैं तो आज इनसे ऐसा ठंडा गाढ़ा और फ्रेश जूस बनाएं कि बाज़ार के महंगे जूस भी इसके आगे फीके लगें। सिर्फ चंद मिनट में तकरीबन 2 लीटर मज़ेदार जूस तैयार हो जाएगा, वो भी बगैर किसी मसनूई फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव के। तो आइए देर किए बगैर इस आसान और ज़बरदस्त रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम फलों को अच्छी तरह धो लें। अगरचे हम इनका छिलका उतार देना, लेकिन फिर भी इन्हें अच्छी तरह धोना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी किस्म की गर्द या मिट्टी मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाए। ये देखें, आड़ू के छिलके मैंने उतार दिए हैं। अब आम भी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले आम का ऊपर वाला सख्त हिस्सा काट लें। पहले आम को एक साइड से कट लगाकर काट लें। इसके बाद छुरी की मदद से इसके गुर्दे पर हल्के हल्के कट्स लगाएंगे, लेकिन ख्याल रहे कि छिलका ना कटे। इस तरह कट लगाने से ये बहुत आसानी से इसका गुदा निकल जाएगा। अब इसे खोल कर देखें, इस तरह आम का गुदा साफ़ नज़र आएगा। फिर एक चम्मच की मदद से पूरा गुदा आसानी से निकाल कर बर्तन में मुंतकिल कर लें। इस तरीके से तमाम आम तैयार कर लें ताकि आगे जूस बनाना और भी आसान हो जाए। गर्मी की शिद्दत में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को बार बार ठंडी चीज़ पीने का दिल करता है। ऐसे मौसम में अगर फ्रिज में घर का बना हुआ ठंडा ताज़ा और मज़ेदार जूस मौजूद हो तो फिर क्या ही बात है। जब दिल चाहे एक गिलास निकालें, बर्फ़ शामिल करो, पूरे घर वालों के साथ इसका मज़ा लें। अब मैंने तमाम आम और आलू करने के तैयार कर लिया। ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह ब्लेंड। अगर आपके पास ब्लेंडर मौजूद नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप यही काम आम ब्लेंडर आसानी से कर सकते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि तमाम फल अच्छी तरह ब्लेंड होकर एक प्यूरी की शक्ल और हमवार प्यूरी की शक्ल इख्तियार ब्लेंड कर लेते हैं। यकीन माने, गर्मी के मौसम में इससे ज़्यादा ताजगी भरा मशरूब शायद ही कोई हो। ख़ास तौर पर आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं तो कभी जूस कभी कोल्ड ड्रिंक की फरमाइश चलती ही रहती है। ऐसे में बाहर से महंगे जूस लाने की बजाय अगर घर में आम और आड़ू मौजूद हों तो चंद ही मिनटों में ये मज़ेदार, फ्रेश और खालिश फलों का जूस तैयार किया जा सकता है। एक बार बनाकर देखें, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बड़े भी। अब प्यूरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं अगले मरहले की तरफ। एक साफ़ और गहरा बर्तन ले लें। इसमें तैयार की फ्रूट प्यूरी डाल दें। फिर इसमें पानी शामिल करें। मैं यहाँ तकरीबन 2 लीटर पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक जूस को हल्का या गाढ़ा भी रख सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस जूस में जायका बढ़ाने वाली तमाम चीज़ें शामिल कर देते हैं। सबसे पहले इसमें 2 बड़े चम्मच नींबू का रस डालें। फिर खुशबू के लिए 4 छोटी इलायचियाँ शामिल कर दें। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो डाल दें। इसके बाद इसमें 1.5 कप चीनी शामिल करें। शुरू में मैंने 1 कप चीनी डाली थी, लेकिन चखने पर मुझे महसूस हुआ कि थोड़ी सी मज़ीद मिठास की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आधा कप चीनी और शामिल कर दी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि चीनी मुकम्मल तौर पर घुल जाए। आखिर में ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल कर दें। इससे कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आपको अब तक की रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक और खूबसूरत सा कमेंट हमें मज़ीद अच्छी और आसान रेसिपीज़ आप तक पहुंचाने का हौसला देता है। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई मज़ेदार रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अभी जूस मुकम्मल तैयार नहीं हुआ। एक चीज़ और शामिल करेंगे जो इसकी गाढ़ापन और जायके दोनों को मज़ीद बेहतर बना देगी। इसके लिए एक छोटा चम्मच मैंगो कस्टर्ड पाउडर लें। इसे थोड़े से पानी में अच्छी तरह घोल लें ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। अब इस मिक्सचर को जूस में शामिल करते जाएं और साथ साथ मसलसल चम्मच चलाते रहें। फिर इसे हल्की आंच पर मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएं। इससे जूस में हल्का सा गाढ़ापन आ जाएगा और इसकी बनावट भी बिल्कुल बाजार जैसे जूस की तरह हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा जूस बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऊपर हल्की सी झाग बन गई है और यही इस बात की निशानी है कि जूस अच्छी तरह मिक्स हुआ है। अब इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि तमाम जायके अच्छी तरह आपस में मिल जाएं। अब हमारा जूस अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। अब एक बर्तन के ऊपर छलनी रखें और पूरा जूस इसमें डाल दें। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इससे आम या आड़ू के जो बारीक रेशे या छोटे छोटे ज़र्रात रह गए हों वो आसानी से अलग हो जाएंगे। हल्के हाथ से चम्मच की मदद से जूस को छलनी में दबाते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जूस नीचे निकल आए। देखें, तमाम रेशे ऊपर ही रह गए हैं जबकि नीचे बिल्कुल साफ़, हमवार और बाजार जैसा मज़ेदार जूस तैयार हो चुका है। अब इसे सर्व करने का वक्त आ गया। अब इसी बाउल में ढेर सारी बर्फ़ डाल दें ताकि ये बिल्कुल ठंडा ठंडा जूस हो जाए। ज़रा इसका गाढ़ापन देखें, ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा। बिल्कुल बाजार जैसे जूस की बेहतरीन बनावट के साथ तैयार हुआ है। यकीन करें, एक घूंट पीते ही इसका जायका आपके दिल को खुश कर देगा।
चूँकि हमने इस जूस में कोई प्रिजर्वेटिव या केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इसे ज़्यादा दिनों तक महफूज रखना मुनासिब नहीं। बेहतरीन जायके के लिए इसे फ्रिज में रखें और 1 से 2 दिन के अंदर इस्तेमाल करें। ताज़ा बना हुआ जूस ना सिर्फ ज़्यादा मज़ेदार होता है बल्कि सेहत के लिए भी बेहतरीन इंतखाब है। रस्मी ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत मज़े का जूस बना है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सेहतमंद, खुश व खरम और अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।